Hello, good morning everyone. Now we are moving to chapter 6, that is the degrees of comparison. I have already explained in you in an online class also. Again I am making the video for the for other students, and those who didn't understood they can see again. Okay, so we are comparing comparative adjective to compare two people, animal, event or thing. Comparative मतलब जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, या फिर एनिमल के बीच में, या कोई इवेंट, या फिर कोई थिंग्स. मीन्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मीन्स दैट ओनली टू कंपेयर विथ अदर्स. ओके, एग्जाम्पल, आई होप इट इज़ बेटर देन द लास्ट वन यू टोल्ड हर्स. सुपरलेटिव मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल, राइट, 3 आर मोर देन दैट. सुपरलेटिव में जो हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन सुपरलेटिव. ओके, नाउ A1 फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ यू हैव बीन डन फॉर यू. सो यहाँ पे A1 में आपको एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अभी टाइडी का कंपैरेटिव क्या होगा? टाइडियर, ER ऐड करते हैं कंपैरेटिव में. एंड सुपरलेटिव में हम क्या ऐड करते हैं? EST, राइट. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. वेट, वेटर, वेटेस्ट. big, bigger, biggest, like that. Okay, so we add more and most before the word with many syllables. हम more कब ऐड करते हैं और most कब ऐड करते हैं, ठीक है. क्लेवर, मोर क्लेवर. कंपैरेटिव में मोर यूज़ करते हैं एंड सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है. एंड यूजुअली वी यूज़ देन फॉर कंपैरेटिंग द मोस्ट बिफोर सुपरलेटिव. हम द मोस्ट कब यूज़ करके सुपरलेटिव में द यूज़ करते हैं आगे, मोस्ट के आगे. जैसे कि इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग देन. कंपैरेटिव में हम देन यूज़ करते हो, और सुपरलेटिव में द मोस्ट इंटरेस्टिंग, लाइक दैट. अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव शोइंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज इन द पैसिव बिलो. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है. Moving to the C1, complete the table. You have to complete this table in adjective, comparative and superlative degree. Polite, more polite, most polite. Unforgettable, more unforgettable, most unforgettable. Like that you have to fill in this box. Okay. Sometimes we notice that the two people, object, place we are comparing are almost equal. We use as to adjective plus has. हम लोग एडजेक्टिव के आगे हैज़ लगाते हैं और बाद में भी हैज़ लगाते हैं टू शो दे आर सिमिलर, मतलब वो दोनों सेम है उसको दिखाने के लिए. ओके, रीराइट दिस सेंटेंस, यूज हैज़ और नॉट हैज़ एज. जैसे कि एग्जांपल, माय फ्रेंड एंड आई आर 10 years ओल्ड. आप कैसे लिखोगे? आई एम हैज़ ओल्ड हैज़ माई फ्रेंड. माई ब्रदर इज टॉलर देन मी. आई एम नॉट टॉलर हैज़ टॉल हैज़ माई ब्रदर. My grandma's cakes are tastier than the baker's. The baker's cakes are not as tasty as my grandma's cake. Akriti's room is cleaner than Simi. Simi's room is not clean as Akriti's room. So here is and look at the figure. Work with your partner to make as many sentences as you can. Use ER, EST, as soon as, मतलब has, smaller as, taller as, or not has. Okay. You have to make the sentence like that. Okay, moving to the chapter 7, using this, that, these and those. Okay, you have learned this in your earlier class also. This is used for the things which is near to you, and it is in a singular. Okay, जो भी चीज़ आपसे नज़दीक हो और क्वांटिटी में एक हो, that time you have to use this. that का भी यूज़ करते हैं जो चीज़ आपसे दूर हो, which things are is far from you, and that is in singular, that time you have to use that. and THES this का भी यूज़ करोगे जब जो चीज़ आपसे जो नज़दीक हो और क्वांटिटी में ज़्यादा हो, that time you have to use this one. Okay, those is used for the far thing, those who are in quantity more, that time you have to use those. Okay, now fill in the blanks using this, that, these and those. Okay, तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है. ओके, एंड जैसे कि आपको ब्रैकेट में भी दिया है, फार मीन्स दोज यूज़ करना है, नियर मीन्स जो आपको सिंगुलर में यूज़ करना है. क्रॉस आउट द रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको आपको क्रॉस आउट करना है. ओके, मूविंग टू द 8th चैप्टर, मैनी, अ फ्यू, सम, एनी, अ लॉट. ओके, अभी हम यहाँ पे लर्न करेंगे मैनी कब यूज़ किया जाता है, अ फ्यू कब यूज़ किया जाता है, सम कब यूज़ किया जाता है, और एनी. We use the words like a, and, some, a few, many, not many, a lot, a few with a countable nouns. ये सब हम countable nouns के आगे लगाते हैं. We use this word to specify the number of things we are speaking about. हम number of things कितनी है उसके बारे में बात करते हैं तब यूज़ करते हैं.
Many toys were found during the digging of seats of Indus Valley civilization. जैसे कि अभी वी यूज सम एंड एनी विथ अनकाउंटेबल नाउन. सम और एनी हम जब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जो मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते उसके आगे लगाते हैं. एंड प्लूरल नाउन टू मीन अ लिमिटेड नंबर और क्वालिटी. और प्लूरल नाउन में जब लिमिटेड क्वांटिटी में हो तब वी यूज सम इन पॉजिटिव स्टेटमेंट. हम सम कब यूज़ करते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट में. एनी नेगेटिव सेंटेंस में. ओके. क्रॉस आउट द रॉन्ग ऑप्शन. यहाँ पे आपको क्रॉस आउट को जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको आपको क्रॉस आउट करना है A1 में. ओके. B1 में यू हैव टू डू द मैचिंग. ओके. एंड वी विल सी हियर मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, अ लिटिल कैसे यूज़ किया जाता है. वी यूज़ मच विथ अनकाउंटेबल नाउन. हम मच कब यूज़ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ. रिमेंबर द अनकाउंटेबल नाउन्स आर ओनली सिंगुलर. अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होने चाहिए. इट इज़ अ मोर कॉमन टू यूज़ मच इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इन अ क्वेश्चन. हम मच कब यूज़ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में एंड इन अ क्वेश्चन. ठीक है. दे डिड नॉट ईट मच राइस. डिड दे स्पीक मच संस्कृत. मच कब यूज़ करेंगे हम? नेगेटिव स्टेटमेंट में, सेंटेंस में एंड क्वेश्चन में. ओके. एंड वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही जाएगा. वी यूज़ मैनी विथ काउंटेबल नाउन. मैनी कब यूज़ करेंगे? काउंटेबल नाउन मतलब जिसको आप गिन सकते हो इन अ प्लूरल फॉर्म. ओके. मैनी एंशिएंट बुक्स हैव सर्वाइव्ड. वी हैव मैनी आइडियाज नाउ लाइक दैट. अ लॉट ऑफ इज अ कॉमन इनफॉर्मली. अ लॉट कब यूज़ करते हैं? वी यूज़ लॉट ऑफ बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. अ लॉट ऑफ कब यूज़ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के सामने एंड बिफोर काउंटेबल नाउन ऑल्सो. अ लॉट ऑफ ज्वेलरी हैज सर्वाइव. We have a lot of status of different gods, statue of different gods. We use a little with uncountable and few with a plural noun. हम little कब यूज़ करेंगे? uncountable noun के साथ. और few with plural noun. Okay. There is a little water in the tank. There is a few steps to go in a tank, like that. सो चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो टू गो विद द नाउन्स. ओके. यहाँ पे आपको ये फिलअप करनी है बॉक्स में से देख के. ठीक है. और ये D1 हम लोग नहीं कर रहे. वी आर गोइंग टू लीव दिस वन. ओके. यू हैव टू सॉल्व दिस टेस्ट पेपर. ओके. moving to the chapter 9, that is an article. You all know what is an article? A and the, right? You are learning from first grade also. एंड इज यूज बिफोर वॉवल्स. जैसे कि ए एन एन कब यूज़ करते हैं? वॉवल्स के आगे. जो भी शब्द वॉवल से होते हैं जैसे कि ए ई आई वो उससे स्टार्ट होते हैं उसके आगे एन लगाया जाता है. और जो भी वर्ड बाकी के BCD से स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम ए लगाते हैं. और द किस लिए? स्पेसिफाइड द प्लेस जो प्रॉपर नाउन के आगे होता है. ठीक है. यू हैव टू राइट द आंसर्स. ग्रामा राइट्स अ पोएम इन हर कैंप डायरी. शी मिसेस द इंडिफिनिट आर्टिकल्स इन हर पोएम. तो यहाँ पे वो आर्टिकल ए एंड द लिखना भूल गए, ए और एन. तो आपको सही जैसे कि एप्पल्स ए से स्टार्ट हुआ तो आपको एन लगाना है. अगर एन से स्टार्ट हुआ जैसे कि ए वोवल में नहीं आता है एन तो उसके आगे आपको ए लगाना है. ठीक है. सो यूजिंग द कब यूज़ करोगे? यूज़ ए एंड व्हेन यू मेंशन अ नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम. यूज़ द व्हेन यू मेंशन अ नाउन सेकेंड टाइम. जब आप नाउन सेकेंड टाइम प्रोनाउंस करते हैं तब आपको द यूज़ करना है. ओके. वन डे अ विलेजर मेक नसीरुद्दीन होजा अ क्वेश्चन. नसीरुद्दीन होजा फेल्ट द क्वेश्चन. तो आप दूसरी बार क्वेश्चन के आगे ए एंड द नहीं लगोगे. दूसरी बार आप डायरेक्टली द यूज़ करोगे. ठीक है. द विलेजर इमीडिएटली लाइक दैट. टिक द करेक्ट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ. ये पैराग्राफ रीड करके आपको आर्टिकल्स को टिक करना है. ठीक है. द विथ अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. यूज द बिफोर सम प्रॉपर नाउन सच एज नेम ऑफ द मोस्ट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स. जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स तो उसके आगे हम द लगाते हैं. ठीक है. टिक द बॉक्स आफ्टर द सेंटेंस दैट इज अ करेक्ट एंड इन ईच सेट. आपको जो सेंटेंस सही लगता है उसको करेक्ट करना है और जो रॉन्ग लगता है उसको रॉन्ग करना है. ठीक है. यूजिंग द आर्टिकल्स विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. आर्टिकल्स को हम काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में कैसे यूज़ करते हैं? यूज़ ए एंड विथ अनकाउंटेबल नाउन यूजिंग दिस फॉर्म. यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ कर अ ग्रेन ऑफ सैंड, अ शीट ऑफ पेपर लाइक दैट. यूजिंग द विथ अनकाउंटेबल नाउन व्हेन द रीडर नो द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके. रीराइट द सेंटेंस दैट आर इनकरेक्ट. इंसर्ट देयर वे नेसेसरी. यहाँ पे द यूज़ करना है कहाँ पे? नेसेसरी है. ओके. यूजिंग नो आर्टिकल्स. अभी हम आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते वो देखना है. देखिए बिफोर पीपल्स नहीं, हम पीपल्स के नाम के आगे आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते. ना ही ए को यूज़ कर सकते, ना ही एन को, ना ही द को. ओके. इन एक्सप्रेशन द टॉक अबाउट द मील्स. हम जब कोई भी मील्स के बारे में बोलते हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, उसके आगे भी हम द यूज़ नहीं करते. ना ही ए ना ही ए एंड.
इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, जब हम टाइम के बारे में बात करते तो भी हमें टाइम या संडे जो भी डे है उसके आगे हम ए एंड द कोई भी वोवेल्स आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते. नाउ E1, राइट 5 to 7 लाइन्स ऑन थिंग्स यू सी इन योर क्लासरूम. Remember to use the articles correctly. One has been done for you. Okay, so you have to make the sentence like this. Okay, fill in the blanks with a and the or x to show no articles. ठीक है, आपको a and the से फिलअप करने और जहाँ पे कुछ नहीं आता है वहाँ पे आपको x कर देना है. ठीक है, moving to the 10th chapter, verbs. Verbs means a word that describe a physical action. जो भी आप action करते हो, mental action or a state of being or a talks about what someone do in is called a verb. Okay, जो भी मतलब action हमारे होते हैं उसको, अभी मैं physical action क्या होता है, he is carrying reading all the application he has received. मतलब वो क्या कर रहा है, फिजिकल एक्शन मतलब हम कुछ भी जैसे कि लेटे हो या फिर सो रहे हो या फिर बात कर रहे हो, वो फिजिकल एक्शन होता है. मेंटल एक्शन मीन्स ही फाइंड्स मिस वेडल एप्लीकेशन वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो अभी मेंटल एक्शन मतलब जो वो एक्शन ऐसे बता रहा है. द डायरेक्टर इज इन द डीप थॉट स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब ईज वगैरह, ईज आर लाइक दैट इज ऑफ अ स्टेट ऑफ बीइंग. The Chinese have no alphabets. They have symbol to represent words on ideas. This is called what someone or something has our ownership. Like action verb and linking verb. अभी देखेंगे action verb क्या है और linking verb. Verb that describe action, activity, event and happening are called action verb. उसको action verb बोलते हैं. और linking verb किसको बोलते हैं? Verbs that describe what someone is, something is, what they are like are known as linking verb. मतलब वो क्या कर रहे, क्या करना दिखा रहे, उसको linking verb बोलते हैं. अभी उसमें भी ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब. अभी ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स सम मेन वर्ब नीड टू फॉलो बाय फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर अ सेंटेंस टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स दे नीड टू बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसके यूजुअली नाउन और प्रोनाउन में देखा जाता है. ऑब्जेक्ट मीन्स आई गेव अ गिफ्ट, जो भी हम जिसके बारे में बात करते हैं उसके बारे में. द बॉयज थ्रू द बॉल. आई मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द चिल्ड्रन राइटिंग क्लब इन द इवनिंग. तो यहाँ पे मीट क्या हुआ, अ पर्सन के बारे में मीट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एन ट्रांसिटिव वर्ब. डिस्ट्रीब्यूशन, विल, कलेक्ट, विजिट, दिस ऑल कम इन ट्रांसिटिव वर्ब. इंट्रांसिटिव एन एक्शन वर्ब दैट इज नॉट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. मतलब इंट्रांसिटिव मतलब उसका ऑपोजिट है, मतलब एक्शन वर्ब को फॉलो नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब. सो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स. यहाँ पे वर्ब को अंडरलाइन करना है. ठीक है. And B1. Now look at the verbs. Listen to the 3 box below. There are verbs from the stories you just read. Give each box one of this title: transitive verb and intransitive verb, linking verb. अब इन तीनों को आपको नाम देना है, जैसे कि ऑर्डर, मेक, सेंड, ये सारा ट्रांसिटिव वर्ब में आता है. वेंट, स्लीपिंग, फ्रॉम, ये सारा इंट्रांसिटिव में. एंड लिंकिंग वर्ब मीन्स दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एन लिंकिंग वर्ब. ओके, सो हियर इज your explanation of chapter 6 to 10. So I am ending this video. Okay, thank you. Hope you understood it.